जर्नी बता देती हूँ, थोड़ा सा बैक स्टोरी। और लाइक जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तब मैं बीबीए थर्ड सेमेस्टर में थी, और मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेसिकली मैंने फेसबुक पे एक छोटा सा पोस्ट देखा और वहाँ पे मैंने नीचे कमेंट कर दिया कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ की तरफ आ रहे थे। और मैंने भी सोचा कि चलो मैं ट्राई करती हूँ ना। मैंने देखा कि कंटेंट राइटिंग है और असाइनमेंट राइटिंग है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है ना वो ऑनलाइन ट्रेंडिंग में चल रही थी। तो मैंने ये चीज़ सोची कि चलो मैं भी बिजनेस जो है ना वो कोई ना कोई स्टार्ट करती हूँ, कम से कम मेरी जो है ना लाइक मेरे अपने थोड़े बहुत एक्सपेंस जो है वो पूरे हो जाए। क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको छोटी सी भी चीज़ चाहिए होती थी ना तो आप अपनी मदर से मांगते होते थे कि मुझे जो है वो मेरा शैम्पू खत्म हो गया, या मेरा स्क्रब खत्म हो गया, या मेरा डिस्टर खत्म हो गया। लाइक छोटी छोटी चीज़ थी। इवन मैं लाइक कर रही थी, ऐसा नहीं कि मैं टीचिंग नहीं कर रही थी, मैं टीचिंग कर रही थी, लेकिन वहाँ से जस्ट मैं 6000 अर्न कर रही थी। कैन यू इमेजिन कि मैं लाइक रमज़ान में मैं रोज़ा रख के और वहाँ पे पढ़ाने जाती थी, और वहाँ पे 8 से 10 घंटे पढ़ा के वापस आने के बाद मुझे वहाँ पे टीचर्स में लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती थी। आप छोटी छोटी जॉब्स में देखोगे ना वहाँ पे लाइक वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा ही नहीं है। पाकिस्तान में अगर किसी बंदे को एक अच्छी चीज़ पता चल गई है ना, वो चाहता ही नहीं है कि किसी दूसरे इंसान को पता चले। क्या ऐसा है या नहीं है? यस। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये वाहिद बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपका क्लाइंट चाहता है कि उसको लाइक आपको उससे ज़्यादा पता हो, आप उससे ज़्यादा अच्छा वर्क कर सको, तो वो आपको खुद से भी ज़्यादा टाइम देता है। वो आपके लिए न्यू स्किल्स सीखता है ताकि आपको सिखा सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बाकी चीज़ों में ऐसा होता है। और टीचर्स की ये छोटी छोटी चीज़ें लाइक आप पढ़ा रहे हो एक बच्चे को, पूरी क्लास को पढ़ा रहे हो, वहाँ पे आपकी सैलरी कितनी मिल रही है? जस्ट 6000। आप लाइक बीबीए कर रहे हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, सिर्फ 6000 कमा रहे हो। अगर आप कंप्लीट बीबीए कर लेते तो आप कितना कमा लेते? ज़्यादा से ज़्यादा 12000 रुपये। और आज के टाइम पे जो बिल्स आ रहे हैं वो आप सबको पता है, सबको पता है कि नहीं? पता है ना, आज के टाइम पे तो बिल्स ही पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर आप 60,000 भी कमा रहे हो किसी जॉब से, अगर आपने जो है लाइक किया हुआ है पीएचडी की हुई है या कोई भी अच्छी डिग्री आपने की है, तो आप जस्ट अपने बिल्स पे करते हो। ऑब्वियसली अब आपने पीएचडी की है तो आप चाहोगे, या आप डॉक्टर हो या फिर कोई भी आप अच्छी डिग्री करके जॉब कर रहे हो, तो आपको ये होगा कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, चाहे छोटी हो। जब अच्छी गाड़ी होगी तो ऑब्वियसली उसको गाड़ी लेके आपने जाने रखना तो नहीं है। अब जब आप एक अच्छे घर में रहोगे तो ऑब्वियसली आप सोचोगे कि मैं इतना कमा रही हूँ, 80,000 रुपये में कमा रही हूँ, तो चलो मेरे घर पे एसी भी होना चाहिए। अब एसी चलाओगे बिल तो आएगा, तो वो बिल कौन पे करेगा? आप पे करेंगे। ऐसा ही है ना, फिर कोई और पे करेगा? ऐसा ही है। तो अगर आप सिर्फ जॉब पे रहोगे, आजकल जितने भी लोग हैं, चाहे फिर वो जॉब कर रहे हैं, चाहे फिर वो कोई अपना ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, चाहे फिर वो स्टूडेंट है, हर इंसान ये चाहता है कि वो कोई ऐसा लाइक ऐसी चीज में काम करे जहाँ से जो है वो लाइक अर्निंग कर सके ना, जहाँ से वो अच्छी अर्निंग कर सके। और अभी लाइक मैंने एक टाइम पे अकेले ने ये डिसीजन लिया था, और उस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं था। और अभी मेरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह इकरा ये न्यूट्रिशनिस्ट है और असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही है। और उसके बाद ये मेरा सबसे छोटा भाई है, और ये भी 18 इयर्स भी ओल्ड नहीं था। अभी थोड़े दिन पहले उसका आईडी कार्ड आया, और अभी वो माशाल्लाह मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने ओन पे 5 लाख पर मंथ जो है वो अर्न कर रहा है। अभी जस्ट इसी मंथ में मैनेजर जो है, आई थिंक पिछले मंथ में मैनेजर कंप्लीट हुआ है। और अभी इंशाल्लाह कार अचीवर भी बनेंगे मेरी टीम में। मेरी टीम में बहुत ज़्यादा इधर मैनेजर भी बनेंगे, मैनेजर्स भी बनेंगे, एंड बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स होंगी। बस हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि अगर हम किसी चीज़ का पार्ट बने तो हमें उसे लास्ट लेवल तक लेके जाना है। क्या आप लोग डायमंड मैनेजर बनना चाहते हो? तो कभी भी किसी की बातों में नहीं आना आपने। बहुत ज्यादा लोग आएंगे आपके पास। इवन स्टार्टिंग में आपकी फैमिली में कुछ लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट आपको करेंगे कि ये जो चीज आप कर रही हो वो नहीं ठीक, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, या बहुत ज्यादा चीजें होती है ना आपको। आई थिंक सो सबको डिफरेंट मसले मसाइल होंगे, किसी के हस्बैंड, किसी के भाई, या कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको सोसाइटी, आपके रिलेटिव बहुत ज्यादा लोग नेगेटिव करेंगे, लेकिन आपने उनकी बातों में कभी भी नहीं आना। क्योंकि आपको अगर वो बंदा खुद 5 लाख या 10 लाख कमा रहा है, या वो लाइक जो आपके ड्रीम है वो ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं, तब उसकी बात सुनो। लेकिन अगर वो बंदा खुद 30,000 रुपये कमा रहा है और आप लोग के जो है वो ड्रीम्स, आप लोग लाखों कमाने का सोच रहे हो, आप उससे मशवरा लोगे? कभी भी नहीं लेंगे। तो फिर आप ऐसे लोगों की बातें बिल्कुल भी नहीं सुने जो खुद 30,000 कमा रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि नहीं आप यहाँ से मिलियंस अर्न कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करो, आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट नहीं करो। सो काइंडली आपने जस्ट इस चीज का सोचना है कि आपको जस्ट अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह आपकी मेहनत का जरा भी जो है वो जाया नहीं जाने देते। अगर आप आज मेहनत कर रहे हो तो इसका सिला इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगा इंशाल्लाह।
ठीक हो गया। सो मेरे ख्याल से काफी लेट हो चुकी है हम लोग, और ये सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को देते हैं, एंड जिनके लेट हो गए थे रजिस्ट्रेशन उनके आई थिंक अभी तक नहीं बने हैं और उनको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक हो गया, स्माइल करें। ये आप लोगों ने लेट किया। सो चलिए ठीक है।